नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स .com से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो कि आप डेट और टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो एक्सेल में। तो देखते हैं वो कौन कौन से फंक्शन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको डेट से रिलेटेड फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नाउ, डे, मंथ, ईयर, टुडे, डेट। ये सारे जो फंक्शन है वो डेट से रिलेटेड फंक्शन है। इसके बाद आपको कुछ टाइम से रिलेटेड फंक्शन भी देखने मिलते हैं, जैसे कि टाइम, सेकेंड, मिनट, आवर और बहुत सारे फंक्शन हैं। उन सभी के बारे में हम अभी जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट में पहला जो फंक्शन है वो है नाउ फंक्शन। तो दोस्तों, नाउ फंक्शन का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपको किसी सेल में जो करंट की डेट और टाइम है वो आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर सिंटैक्स देखने को मिल जाता है और आउटपुट आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक्सेल में आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक सेल सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर मैं लिखूंगा = और नाउ, और इसके बाद मैं ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर अभी हमें कोई भी वैल्यू नहीं देनी है। जैसे ही हम एंटर करते हैं, आप देख पा रहे हो उसने करंट की जो भी डेट है और टाइम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करा दिया है, और इसके थ्रू आप करंट की डेट और टाइम डाल सकते हो। जैसे कि आप कोई फीस सबमिट कर रहे हो तो आपको जो है करंट की डेट टाइम डालना है वो आप उस टाइम डाल सकते हो। कोई एंट्री कर रहे हो उस टाइम की डेट और टाइम यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अगला फंक्शन है डे फंक्शन। तो दोस्तों, डे फंक्शन के थ्रू आप किसी भी डेट के अंदर से जो भी डे है उसको अलग से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर डेट लिखी है 20 जुलाई 2020। तो यहाँ पर डे जो है वो है 20। तो यहाँ पर जो है 20 जो है आपको आउटपुट में देखने को मिल जाता है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैं = लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा डे और ब्रैकेट लगाऊंगा, और उसके बाद अब हमें वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो आप डेट देख पा रहे हो वो थी 8, और उसने उसी को अलग से यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है। यदि बहुत सारा आपके पास डेटा है तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो फंक्शन है वो है मंथ का। तो जैसे कि हमने अभी डे का यूज़ किया है, सेम उसी तरीके का फंक्शन हम मंथ के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने डे निकाल लिया था, अब हम = लिख के लिखेंगे मंथ, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। इसके बाद मैं वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मंथ यहाँ पर उसने 7 जो है वो यहाँ आपको दिखा दिया है। सेम इसी तरीके का आपके पास अगला फंक्शन देखने मिलता है ईयर का। तो यहाँ पर आप ईयर को अलग से निकाल सकते हो। तो सेम उसी तरीके का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम = लिखेंगे ईयर, ब्रैकेट लगाएंगे, वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो भी वैल्यू होगी ईयर की वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी डेट में से डे, मंथ और ईयर को अलग से लिख सकते हो। तो दोस्तों, हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला फंक्शन है टुडे फंक्शन। तो दोस्तों, टुडे फंक्शन जो है वो करंट की डेट के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपको करंट की जो डेट है वो यहाँ पर इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर आप टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों, मैंने आपको नाउ फंक्शन भी बताया था उसमें, लेकिन आपको डेट और टाइम दोनों देखने मिल जाता है। यदि आपको सिर्फ डेट यहाँ पर यूज़ करनी है तो आप टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। तो मैं = लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा टुडे, उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा कर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जो भी आज की डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगला फंक्शन जो है वो है डेट फंक्शन। तो दोस्तों, डेट फंक्शन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर आप डेट फंक्शन के थ्रू कोई भी नंबर्स को यहाँ पर डेट के रूप में आउटपुट में दिखा सकते हो। जैसे कि आप नीचे इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने लिखा डेट, यहाँ पर हमने पहले ईयर दिया, हमने 2011 ईयर दे दिया, उसके बाद हमने मंथ दे दिया, उसके बाद हमने डे दे दिया। तो इस तरीके से जो है आपको डेट का आउटपुट देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बता देता हूँ। पहले मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बताता हूँ। तो मैं = लगाया, उसके बाद मैंने लिखा डेट। अब मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसने सबसे पहले वैल्यू पूछी है ईयर की। तो हमारा जो ईयर चल रहा है वो मैं 2020 लिख दूंगा। देन हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। अब हमें मंथ लिखना है, तो मैं यहाँ 07 लिख देता हूँ। फिर से मैंने कॉमा लगाया, अब हमें डे लिखना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक डेट देता हूँ। मैंने आज की ही डेट 08 दे दी है।
अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो इसका जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो यदि आपको यहाँ पर डेट के रूप में कोई भी आउटपुट दिखाना है और बहुत ही जल्दी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पर यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों अगला फंक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है टाइम फंक्शन। तो दोस्तों अब हम टाइम से रिलेटेड फंक्शन को देखने वाले हैं। जैसा हमने डेट फंक्शन का इस्तेमाल किया था सेम उसी तरीके का फंक्शन है टाइम फंक्शन। यहाँ पर हम 3 वैल्यू दे देंगे और ये उसे एक टाइम के रूप में शो कर देगा। अब वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इज इक्वल टू लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा टाइम, इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। अब उसने सबसे पहला जो ऑप्शन पूछा है वो है आवर का। यदि आपको याद नहीं रहता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, आप हमेशा उसी फॉर्मेट को यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने आवर का पूछा है तो मैंने यहाँ पर कोई भी 7 लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद उसने मिनट पूछा है तो मैं यहाँ पर 54 मिनट दे देता हूँ। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, अब उसने सेकंड पूछा है तो मैं 30 सेकंड दे देता हूँ। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देख पा रहे हो जो वैल्यू है उसने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है कि 7:54 AM और यहाँ पर जो सेकंड की वैल्यू है वो भी अंदर स्टोर है। अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है लेकिन अंदर वो चीज़ें स्टोर है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि कैसे वो स्टोर यहाँ पर होती हैं। तो अगला जो यहाँ पर फंक्शन है वो है सेकेंड फंक्शन। तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर डेट के फंक्शन में इस्तेमाल किया था डे, मंथ और ईयर के लिए, सेम उसी तरीके का फंक्शन हम यहाँ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आवर, मिनट और सेकंड के लिए। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन जो है वो उसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको भी बताया 7:54, यहाँ पर जो 30 सेकंड हमने दिया था वो भी इंक्लूडेड है, भले ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसी में से जो सेकंड है वो अलग से निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा सेकंड, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर मैंने वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख पा रहे हो इसने जो सेकंड है वो यहाँ पर निकाल दिया है। दोस्तों अगला जो फंक्शन है वो है मिनट फंक्शन। सेम इसी तरीके से आपको यूज़ करना है, यहाँ पर आपको वो मिनट जो है वो आउटपुट में दिखा देगा और इसी के जैसा एक फंक्शन है वो है आवर फंक्शन। तो मैं आपको दोनों एक बार यूज़ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर मिनट्स, ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पर वैल्यू को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आपको मिनट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हम आवर का इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। तो आवर लगाया मैंने, ब्रैकेट लगा के वैल्यू सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर उसने जो है सेकंड, मिनट और आवर जो है वो इस टाइम से अलग से निकाल के बता दिया है। तो जैसे हमने डेट में इस्तेमाल किया था डे, मंथ और ईयर के लिए, वैसे ही हम टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं आवर, मिनट और सेकंड के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डेट और टाइम फंक्शन के बारे में जाना। तो दोस्तों इतने ही फंक्शन थे यहाँ पर डेट और टाइम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस थे। अगली वीडियो में हम कुछ और फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।